ने जो नियम बताए, जो यहाँ पर नियम को प्रतिपादित किए, वो दो तरीके से था। ठीक है, पहला तरीका और यहाँ पे दूसरा तरीका। पहले तरीके को हम लोग बोले प्रमुख नियम के आधार पर। प्रमुख नियम में इन्होंने 3 नियम दिए। तो 3 नियम में से कौन कौन से हैं? तो पहला नियम था तत्परता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम था आपका अभ्यास का नियम, जिसमें आप रिपीटेशंस को इंडिकेट करते हैं। तीसरा जो होता है वो है प्रभाव का नियम, जिसमें इफेक्ट डलता है। ठीक है, यदि हम बात करें सेकंड कैटेगरी की, जिसको हम लोग गौड़ नियम के हिसाब से बात करते हैं, तो गौड़ नियम पे यहाँ पे 5 चीजें आती है। ठीक है, पहला हो जाता है कि बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया जिसमें आपके मल्टीपल रिस्पॉन्सेज को ध्यान दिया जाता है। उसी तरीके से आंशिक क्रिया का नियम या आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर मन स्थिति या मनोवृत्ति, जिसमें हम लोग दृष्टिकोण को देखते हैं कि कौन कौन से दृष्टिकोण हैं जो अधिगम को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर देखें बहु प्रतिक्रिया, आंशिक और मनोवृत्ति। ठीक है, इसके बाद हम यदि ध्यान दें तो जिसमें हमारा पूर्व ज्ञान या नवीन ज्ञान को जिसमें हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा आत्मीकरण। ठीक है, मेथड के नाम से इसे जाना जाता है। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास में कुछ लॉज आएंगे, जिसमें बहु प्रतिक्रिया का नाम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति, साहचर्य परिवर्तन का नियम और आत्मीकरण का नियम कहा जाता है, जिसमें